मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शरीर के स्तर पर जीने के लिए जन्म नहीं लिया है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के जीवन जीने का अपना अपना स्तर निर्धारित है। मनुष्य को छोड़ करके धरती के जितने प्राणी हैं, उस शरीर से ऊपर उठ करके, शरीर के भाव से ऊपर उठ करके जी ही नहीं सकता है, यह उसकी व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी चेतना यदि उन्नत हो जाए तो यह अपने जीवन को 3 तल पर जीता है। पहला शरीर के तल पर, दूसरा है मन के तल पर, और तीसरा है आत्मा के तल पर। शरीर के तल पर जीने वाला व्यक्ति भोग में, विषय में बड़ा आसक्त रहता है, मोहासक्त रहता है, विषयासक्त रहता है, प्रपंचासक्त रहता है, नशा दुर्व्यसन में आसक्त रहता है, न खाने योग्य चीज में आसक्त रहता है, न पीने योग्य चीज में आसक्त रहता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो जिस गुणों से युक्त है और उस तल पर यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारा खिंचाव उधर ही होगा। शरीर के तल पर यदि हम जिएंगे तो चूंकि शरीर पंचभौतिक है, 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में आकाश को कोई तत्व नहीं माना जाता, 4 तत्व ही माना जाता है। लेकिन फिर भी जो आम बोलचाल की धारणा है कि 5 तत्व से शरीर जीवन निर्मित है। गोस्वामी जी की भाषा में छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 तत्वों से निर्मित यह हमारा शरीर है। तो स्वाभाविक है कि यदि हम शरीर के तल पर जिएंगे तो ये पंचभौतिक जो संसार है, उस संसार के प्रति हमारा आकर्षण रहेगा, हमारा लगाव रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर भी संसार का एक हिस्सा है। और यदि शरीर और इंद्रियों के तल पर हम जीवन जीते हैं तो संसार के प्रति हमारा खिंचाव स्वाभाविक रूप से रहेगा। क्योंकि संसार भी पंचभौतिक है और शरीर भी पंचभौतिक है। तो शरीर के तल पर यदि हमारी चेतना है, शरीर के तल पर यदि हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है तो फिर हम न करने योग्य चीजों में ही हम ज्यादा उलझे रहे, न खाने योग्य चीज खाने के प्रति आसक्ति रहेगी, न देखने योग्य चीज में ही देखने की आसक्ति रहेगी, न सुनने योग्य चीज को ही सुनने में ज्यादा रस मिलेगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहीं जाने में ज्यादा रस मिलेगा, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलने में ज्यादा रस मिलेगा, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनने में ज्यादा रस मिलेगा। और इस शरीर के तल पर जीवन जीने में, चाहे हम मनुष्य के शरीर में है कि पशु के शरीर में, दोनों बराबर है। शरीर के स्तर पे पशु भी जीता है और जो शरीर के स्तर पर इस संसार में जीवन जी रहा है वह मनुष्य के खोल में भले होगा लेकिन वह मनुष्य नहीं होगा। मनुष्य होकर के भी वह पशु का ही जीवन जी रहा होगा। यदि पशुता के जीवन से हमें ऊपर उठना है तो शरीर के तल से हमको ऊपर उठना होगा। शरीर के तल से ऊपर उठे कोई व्यक्ति है जो मन के तल पर जीवन जीता है, और मन के तल पर जीवन जीने वाला जब अध्यात्म धर्म के क्षेत्र में आता है तो फिर थोड़ा बहुत पूजा पाठ, तीर्थ भ्रमण, व्रत, यात्रा, ये सब करने में उसको मन लगता है। तो वह भी जीवन की पूर्णता नहीं है। इसीलिए संतों की परंपरा में व्रत कर लेना ही जीवन की पूर्णता नहीं है, तीर्थ यात्रा कर लेना ही जीवन की पूर्णता नहीं है, उपवास कर लेना ही जीवन की पूर्णता नहीं है, कोई कर्मकांड कर लेना, यज्ञ कर लेना, हवन कर लेना,
किसी भूखे को कुछ खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, ये अच्छी बात तो है, लेकिन यह जीवन का पूर्ण हिस्सा नहीं। यह मन के तल पर जो जीवन जीता है, उसको तीर्थ यात्रा करने में, कुछ पूजा करने में, मंदिर जाने में, कुछ भजन कीर्तन करने में, कुछ भगवान की पूजा करने में, सगुण भक्ति करने में बड़ी रुचि रहती है उसकी। यह भी एक प्रकार का पड़ाव है, यह भी अच्छा है, जितना बन सके करना चाहिए, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, इससे आगे की भी यात्रा करनी चाहिए। और सबसे अंतिम यात्रा है आत्मा के तल पर जीना। जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब ये सत्संग हमें अच्छा लगने लगता है। जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो फिर मोह और आसक्ति हमें बंधन परत दिखाई देने लगते हैं। जब हम आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब ये विषय और प्रपंच हमें नीरस दिखाई देने लगता है। जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब फिर ये संसार की वास्तविकता हमको दिखाई देने लगती है। आखिर क्या कारण है कि भगवान बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसको जीवन की सच्चाई समझ में आ गई? हम वैसे ही हजारों वृद्ध को देखते हैं, हमारी आंख ज्यों की त्यों बंद है, विवेक की आंखें, विचार की आंखें ज्यों की त्यों बंद है। खुले आंख से देखने के बाद भी विवेक और विचार की आंखें नहीं खुलती। लेकिन भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखा, उनकी चेतना की आंखें खुल गई। सिद्धार्थ ने एक बीमार आदमी को जाते हुए देखा, खटिया पर सुला करके ले जाते हुए उनकी चेतना की आंखें खुल गई। सिद्धार्थ ने रास्ते में चलते 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 एक लाश को ले जाते हुए उसे चिता पर सजाते हुए देखा, लेटाते हुए देखा, उसकी चेतना की आंखें खुल गई। सिद्धार्थ ने चिता पर जलते हुए एक लाश को देखा, उनकी चेतना खुल गई। लेकिन हम और आप अपने इस खुली आंख से एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वृद्ध को देखते हैं, हजारों बीमार व्यक्ति को देखते हैं, हजारों कांधे पर जाते हुए लाश को देखते हैं, हजारों सजते हुए चिता को देखते हैं, और नजर के सामने होली की तरह जलते हुए, धू धू करके जलते हुए लाश को देखते हैं। उसके बावजूद भी हमारी चेतना क्यों नहीं खुलती? क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि हम मनुष्य के शरीर में होकर के भी हमारी जो चेतना का स्तर है, वह स्तर शरीर तक ही अटका हुआ है। और एक बुद्ध पुरुष की चेतना छोटी सी घटना को देख करके ही उनके जीवन में जो अवान परिवर्तन दिखाई देता है, उसका कारण है कि है तो हमारे ही जैसे शरीर में, लेकिन उसकी चेतना का विकास होते 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 वह आत्मा के तल पर पहुंच गया है। यदि हमारी भी चेतना का स्तर आत्मा के तल पर पहुंचे, तब समझना चाहिए कि सच्चे अर्थ में हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। मनुष्य के जीवन जीने में जो भजन अभी आपने सुना कि नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सचमुच में नर्तन का फल, नर्तन का परिणाम भोग नहीं है, नर्तन का परिणाम विषय नहीं है। विषय के कारण इस संसार में एक एक प्राणी मारे जाते हैं, एक एक प्राणी दुख में पड़ता है। इसका उदाहरण संतों ने दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि विषय के कारण ही इस संसार में प्राणी दुख में फंसता है। इसका उदाहरण यदि समझना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि अली गज मीन मृग पतंग जले एक ही आँच, तुलसी वाको क्या गति जाको लगा है पांच। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिन प्राणियों को तुम जानते हो, उन प्राणियों में मैं 5 प्राणी की गिनती